योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है। और कहीं ना कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है, या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है, दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम CMS के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें UN की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को ले स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर कृषि और जल संसाधन के मुद्दे को लेकर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के UN ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना, उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उन 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस ना हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। बेसिक भाव एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे के मन में, प्रत्येक छात्र छात्रा के मन में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज भी यह एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया में जहां अशांति है, जहां भी अराजकता है, जहां वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, वहां पर हेल्थ, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने आप में एक बेईमानी सी दिखती है। और उन स्थितियों में हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी योगी आदित्यनाथ के काम से खुश हैं और योगी आदित्यनाथ को अच्छा नेता मानते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर योगी आदित्यनाथ को अच्छा नेता नहीं मानते तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब मत करना। धन्यवाद।